आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 की अभ्यासकार पुस्तिका में इकाई 18 MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। अंडू का कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो इसमें अंडू का जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+Z है। ठीक। MS वर्ड में स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाइन प्रदर्शित होती है। तो उस शब्द के जो नीचे जो लाइन प्रदर्शित होती है वो लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाने का ऑप्शन आता है, तो जो इमेज लगाने का ऑप्शन आता है वो मेन्यू बार के इंसर्ट टैब में आता है, तो यहां पर इंसर्ट टैब हो जाएगा। फिर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है, तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू बार की इंसर्ट टैब पर है ना क्लिक करते हैं तो रिबन बार खुल के आता है, और इस रिबन बार में टेबल ब्लॉक पर जब क्लिक करते हैं तब इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंसर्ट टेबल हो जाएगा। तो इंसर्ट टेबल। प्रश्न संख्या 2 है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। सांख्यिकी के आंकड़ों को लिखते हैं, तो जो सांख्यिकी के आंकड़े लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? टेबल में लिखे जाते हैं। ग्रामर की गलती होने पर लाइन प्रदर्शित होती है, तो जब ग्रामर की गलती होती है तब हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होती है। कौन से रंग की प्रदर्शित होती है? हरे रंग की। पेज रेंज का ऑप्शन होता है, और पेज रेंज का जो ऑप्शन होता है वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में होता है। कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है, और तो Ctrl+C, तो यहां पर ये हो जाएगा Ctrl+C। इमेज लगाने के लिए टैब पर क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। प्रश्न का 3 है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। कट का कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+X है, तो बिल्कुल सही है। कट का क्या शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। MS वर्ड में स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होती है, तो ये गलत हो गया। उस शब्द के नीचे जो प्रदर्शित लाइन है वो लाल रंग की होती है। लाल रंग की लाइन हो तो स्पेलिंग में गलती होती है, और बोला हरे रंग की लाइन है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। रिबन बार के टेबल ब्लॉक पर क्लिक करने से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन खुल जाता है, बिल्कुल सही है। जब क्लिक करते हो तो इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन खुल जाते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। MS वर्ड में फाइल मेनू पर क्लिक करने से प्रिंट का ऑप्शन आता है, यह भी कथन सत्य है। MS वर्ड में किसी भी फोटो को इंसर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत कथन है, तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रश्न का 4 है, नीचे दिए गए कार्य MS वर्ड से जुड़े हैं, इनकी प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना, तो सबसे पहले मेन्यू बार के इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टैब के रिबन में इमेज सेक्शन पर क्लिक करते हैं, फिर इमेज सिलेक्ट करने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज आ जाती है। फिर टेबल इंसर्ट करना, मेन्यू बार के इंसर्ट टैब पर क्लिक, फिर रिबन बार। जब इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो रिबन बार खुल के आता है, तो रिबन बार के टेबल ब्लॉक पर क्लिक करने पर इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन आते हैं। फिर इंसर्ट टेबल में रो और कॉलम को सिलेक्ट करने पर वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाता है, और यदि ड्रॉ टेबल ऑप्शन में आवश्यकता टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि टेबल इंसर्ट करना है अपन को और इसमें टेबल ड्रॉ की जाती है, तो समझाने के लिए लिख दिया था ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट आपको लिखना है। फिर किसी लाइन में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करना, तो यूजर द्वारा स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाल रंग की लाइन एवं ग्रामर की गलती होने पर हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होने लगती है, जिससे यूजर गलतियों को सिलेक्ट कर प्रदर्शित सुझाव को चुनकर उसको सुधार कर सकता है। और अंतिम क्वेश्चन इस इकाई का,
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो सबसे पहले एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेनू के प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग, फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है उसमें, फिर पेज रेंज वाले भाग में दिए गए विकल्पों में किसी एक का चयन करते हैं, जितनी कॉपी सिलेक्ट करनी है नंबर ऑफ कॉपीज का चयन करते हैं और प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।